कहते हैं अंत भला तो सब भला। जीवन भर संघर्ष करने के बाद यदि उसका अंत भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो इसको बड़ा शुभ माना जाता है। और ऐसा ही कुछ कन्या राशि के जातकों के जीवन में 2025 का आखिरी साल दिसंबर का महीना 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यह जो काल है, यह जो समय बचा है, तो इस साल का आखिरी दिसंबर का महीना जाते जाते कन्या राशि के जातक आपको वो उपलब्धि हासिल देने जा रहा है, वो कामयाबी देकर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ग्रह आपके सीधे सुख भाव में आकर बैठ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ग्रह आपस में आपको लाभ पहुंचाने के लिए, शुभ फलदायी होने के लिए एकत्र हो गए हैं, और इसे बोलते हैं चतुर्थ ग्रही योग। जहां पर चार ग्रह एक साथ बैठ जाएं और शुभ फल दें, फिर कहने ही क्या है। और चूंकि केंद्र में बैठ रहे हैं, आपके चौथे भाव में बैठ रहे हैं, जो भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, और बैठ ही नहीं रहे हैं, यहां पर योग बना रहे हैं, संयोग बना रहे हैं। सूर्य धनु राशि में चौथे भाव में है, वहीं धनु राशि में ही शुक्र आदित्य योग बना रहे, युति करके सूर्य देव के साथ। बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण जैसे योग बने हैं। और वहीं पर आपस में सूर्य और गुरु की दृष्टियां एक दूसरे पर समसप्तक योग बना रही हैं। और यह चार ग्रहों के द्वारा बनाए गए चार महत्वपूर्ण संयोग योग कैसे आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, और क्या क्या लाभ पहुंचाएंगे, कौन सा छोटा सा उपाय आपको करना है जिससे आप लाभान्वित हो सके। सावधानियों की बात करें तो ग्रह दिसंबर के लास्ट में एकदम परफेक्ट आपके बैठे हैं। शनि मार्गी होकर सप्तम भाव में, और बुध भी मार्गी हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। स्वाभाविक है अच्छा फल देंगे, क्योंकि जब चौथे भाव में, सुख भाव में बुध आदित्य योग बनता है, शुक्र आदित्य योग बनता है, तो इसका लाभ क्या होता है। और मंगल भी आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। कैसे? अगर आपका जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, फ्लैट का सपना है, तो ऐसे योग आपके लिए बने हैं। प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, कोई समस्या है, उसके निपटारे का यही योग बना है। वहीं बुध आदित्य योग जो बना है, वो आपके बिजनेस और व्यापार में निरंतर चला आ रहा घाटा, उसको पूर्ण करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए ऐसे योग बनाकर बैठे हैं ग्रह कि कन्या राशि के जातकों जाते जाते दिसंबर का महीना आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। पहला जो लाभ होने वाला है वो घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन आदि से जुड़ा हुआ है। यह सपने दिसंबर माह में कन्या राशि के जातकों आपके जरूर पूरे होंगे। जो जगह, जमीन, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आसानी से बिकेगी,
और जो खरीदना चाहते हैं उनको आसानी से खरीदने के योग बनेंगे। वहीं गुरु वक्री जरूर हैं, लेकिन गुरु का एक कार्य यह होता है, मिथुन राशि में वक्री हैं इस समय, वो आगे के घर और पीछे के घर और सामने के घर में फल देने का कार्य करते हैं। और ऐसे में सम सप्तक योग बनाकर बैठे हैं सूर्य और गुरु। ऐसे में निश्चित मानकर चलें कि आपके सोचे समझे जो कार्य हैं, जिनमें अड़चने हैं, बाधाएं अभी तक आ रही थीं, वो सारी बाधाएं आपकी दूर होने का समय आ गया है। किसी कानूनी प्रक्रिया में आप षड्यंत्र के शिकार रहे, फंसे हुए हैं, उससे भी छुटकारा मिलने का समय आपका आ गया है। दिसंबर का महीना वैसे तो बहुत उथल पुथल भरा रहा, लेकिन 17 से 31 तक आपको सुलभ और आसानी से सफलताएं प्राप्त होंगी। ध्यान रहे, जिनके कानूनी मामले चल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी को लेके हो, विवाद को लेकर हो, कौवे को गाठिया डाल दें, नमकीन आती है, जरूर डालें। कानूनी मामलों में आ रही अड़चनें समाप्त होती हैं। छोटा सा उपाय है, और ऐसा है अगर, तो कौवे को गाठिया डालना शुरू करें, यानी नमकीन जाड़े सेव आते हैं मोटे, उनको। और ध्यान रहे, छत पर मत डालें, नहीं तो सब उल्टा कर लेंगे। या तो आपके घर में आंगन हो वहां डालें, या फिर घर के बाहर डालना है। कानूनी मामले में जो अड़चने हैं वो दूर होंगी। और सूर्य चूंकि धनु राशि में है, यह समय सूर्य देव की विशेष कृपा आपको अगर प्राप्त हो जाए तो प्रमोशन, पद, मान सम्मान, जीत, सफलता सब कुछ हासिल होती है। और चूंकि सुख भाव में है, धनु राशि में है, ऐसे में कन्या राशि के जातक सूर्य को जल अर्घ जरूर दें। इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा आपको लाभ यह होगा कि जहां पर आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो निश्चित मानकर चलें वहां पर विरोधी तो परास्त आपके होंगे ही, विरोधी शांत आपके होंगे ही होंगे। साथ ही बॉस का, आपके उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से हमें हमारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है, और विशेषकर उन कार्यों में जो शासन सत्ता से जुड़े हुए कार्य हैं। आप सरकारी नौकर हैं या फिर आप कोई सरकार से एड लेते हैं, तो ऐसे में बड़ा लाभकारी होगा। जो लेखन के क्षेत्र में कन्या राशि के जातक हैं, उन्हें नेम, फेम, मनी तीनों प्राप्त होगी, क्योंकि बुध अतिथि योग यहाँ पर आपको फेमस करने का कार्य करेगा। आप सोशल मीडिया पर हैं या आप कहीं रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता निश्चित रूप से यह देगा। और कन्या राशि के जातक जीवन में सफल होने के लिए मैं हर बार एक बात बताता हूं, अड़चन, अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह, ये सब जीवन में आते रहेंगे, लेकिन सफलता के लिए आप अपने इष्ट देवता भगवान श्री गणेश का पूजन करें। रोज ना कर पाए तो बुधवार को करें। दूर्वा उन्हें जरूर अर्पित करें, 21 दूर्वा की जुड़ी बना लें, जरूर अर्पित करें। इससे कभी जीवन में आपको विघ्न, बाधाओं और अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपकी कन्या राशि है। मैं यह नहीं बोलता कि महंगे और बहुत महंगे रत्न आप धारण कर लें, पन्ना धारण कर लें, लेकिन यह जरूर बोलता हूं हर बार कि कन्या राशि है तो जीवन में चली आ रही परेशानी, दुख, संकट के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, कुंडली में तमाम दोषों के निवारण के लिए अपने गले में एक 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपघात जीवन में नहीं होता, दुर्घटनाएं नहीं होती। तो कन्या राशि आपकी है रुद्राक्ष 4 मुखी,
जरूर धारण करें। और इन जो 4 योगों की, 4 ग्रहों की युति बनी है, सूर्य की, मंगल की, बुध की, यह आपको अत्यधिक लाभकारी साबित हो। शुक्र की, क्योंकि शुक्र धन का दाता है, बुध आपके व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए, मंगल आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य व्यवस्थित करने के लिए, और वहीं गुरु तो आपको लाभ देने वाले हैं। शनि सप्तम भाव में व्यापार बिजनेस में बढ़ोतरी देंगे, और वहीं राहु वो आपको शत्रु, रोग और ऋण तीनों से बचाएंगे, यानी कि कर्ज का बोझ भी कम करेंगे। शत्रु आपके सामने शांत रहेंगे, और वैसे भी शत्रु आपके सामने शांत ही रहते हैं, क्योंकि आपका शत्रुवत व्यवहार कभी भी नहीं रहता कन्या राशि के जातकों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, रुद्राक्ष अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं 4 मुखी, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।